वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफल क्रिटिकलिटी के बाद भारत व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका आंसर है दूसरा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 क्लास 5 के तहत। ठीक है। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक फ्रांस के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है लियोन में। ठीक है। हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है नरेंद्र भूषण जी ने। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली चौगुनी विकलांग महिला तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका आंसर है पायल नाग जी। ठीक है। टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए किस प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्लैंका व्लासिका। स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है पलक और मुकेश नेलावल्ली जी। ठीक है। हाल ही में खोजी गई विचित्र ग्रह प्रणाली में सुपर अर्थ ग्रहों की क्या विशेषता है जो वैज्ञानिक मॉडलों को चुनौती देती हैं? ये अपने तारे से बहुत दूर गैस के विशाल ग्रहों के भी पार स्थित है। जैसे अपनी पृथ्वी जो है सूर्य के नज़दीक है तो ये जो है सॉलिड ग्रह है और बाद में गैसियस ग्रह है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है, सन के नज़दीक गैसियस ग्रह है और उसके बाद जो है सॉलिड ग्रह है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला 10G राष्ट्र बना है जिसने व्यावसायिक रूप से अपर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को तैनात किया है? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही सैंडरलिंग क्या है और यह मुख्य रूप से किस गतिविधि के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है एक लंबी दूरी की प्रवासी तटीय पक्षी है। ठीक है। ये जो है एक बहुत दूरी यात्रा को तय करने के लिए इसे जानी जाती है। ठीक है। और ये अपनी यात्रा अपने प्रजनन के लिए तय करती है। ठीक है। तो ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। राष्ट्रीय स्तर की बहस हार्मेज डायलॉग 6.0 में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसका मुख्य विषय ऊर्जा स्वतंत्रता और भू राजनीतिक तनाव था? तो इसका आंसर है IIM रोहतक। ठीक है। विजेता टीम IIM रोहतक की टीम लेब्रूम ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रहा। ठीक है। इसका मुख्य विषय प्रतियोगिता का केंद्र ऊर्जा स्वतंत्रता था। इसमें बहस की गई कि क्या देशों में वैश्विक तनाव के बीच आत्मनिर्भर ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है। और रणनीतिक महत्व क्या था? तो चर्चा में ऊर्जा को केवल एक आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि एक राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा गया जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। ठीक है। वैश्विक भागीदारी क्या है? तो इस आयोजन में भारत के अलावा 12 अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया जो इसके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। ठीक है। तो इसका आयोजक बिमटेक था। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है ग्रेटर नोएडा में था। और प्रतिभागी देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, चीन है, रूस है, जापान है, जर्मनी है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, उसके बाद इंडोनेशिया, UAE, भारत, इतने देश जो हैं इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP33 की मेजबानी के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2028। ठीक है।
सरकार ने 2028 के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं और प्राथमिकताओं की समीक्षा की, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर यूएनएफसीसी को अपनी दावेदारी हटाने की सूचना दी गई। ठीक है, जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए एक विशेष टीम भी बनाई थी। भारत के इस प्रस्ताव को ब्रिक्स देशों का भी पूरा समर्थन हासिल था। ठीक है, भारत के पीछे हटने के बाद अब दक्षिण कोरिया को COP33 की मेजबानी के लिए सबसे प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। COP शिखर सम्मेलन बारी बारी से अलग अलग वैश्विक क्षेत्रों जैसे एशिया प्रशांत, अफ्रीका, यूरोप आदि में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 2028 में एशिया प्रशांत क्षेत्र की बारी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन का चौथा संस्करण 2026 में कहां आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मिस्र के अशांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, संस्करण यह इस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण है और प्रतिभागी भारत दल में सेना की विशेष इकाइयों के 25 जवान शामिल है जो मिस्र के विशेष बलों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। ठीक है, यानी ये जो है प्रशिक्षण भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, विशेष क्षेत्र यह अभ्यास मुख्य रूप से रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में होने वाले ऑपरेशनों पर केंद्रित है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है, यानी युद्ध के समय दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की तकनीकों और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते का मुख्य आधार क्या है और इसमें किस रणनीतिक जलमार्ग को खोलने पर सहमति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सूत्री योजना था और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर सहमति बनी है। ठीक है, ईरान की 10 सूत्री शर्तें क्या थी? तो ईरान की शर्तें मुख्य रूप से आर्थिक राहत, परमाणु संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। पहला था अहिंसा, सभी मोर्चों पर युद्ध की पूर्ण समाप्ति होनी चाहिए। ठीक है, अमेरिकी हस्तक्षेप का अंत, ईरान के खिलाफ अमेरिका की निरंतर शत्रुतापूर्ण नीतियों पर रोक लगना चाहिए। होर्मुज पर नियंत्रण, इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान का संप्रभु अधिकार होना चाहिए। परमाणु अधिकार, ईरान को यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक प्रतिबंध, ईरान पर लगे सीधे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और द्वितीयक प्रतिबंध, तीसरे देशों के साथ व्यापार करने पर लगी रोक को हटाना। ठीक है, यूएनएससी प्रस्ताव यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दंडात्मक प्रस्तावों की समाप्ति। ठीक है, IAEA प्रस्ताव यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रस्तावों का अंत होना चाहिए। मुआवजा, प्रतिबंधों और हमलों से हुए आर्थिक नुकसान के लिए ईरान को मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, सैन्य वापसी, मध्य पूर्व क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी होनी चाहिए। तो कुल ये जो हैं 10 शर्तें थी जिसके आधार पर जो है होर्मुज जलडमरू मध्य के बीच जो ये तनाव बना हुआ था वहां पे शांति आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका के प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस पद के लिए चुना गया है? दीप जरीवाला जी को इसके लिए चुना गया है। गवर्नर चेयर पद अमेरिका में बेहद सम्मानित है क्योंकि यह टेनेसी विश्वविद्यालय यानी अकादमिक शिक्षा और ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला यानी उच्च स्तरीय अनुसंधान को आपस में जोड़ता है। दीप जरीवाला जनवरी 2027 में इसे संभालेंगे। ठीक है, दीप जरीवाला वर्तमान में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वे क्वांटम सामग्री, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। ठीक है, क्वांटम उपकरण ये ऐसे उपकरण है जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर भौतिकी के नियमों यानी क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग भविष्य के सुपर फास्ट कंप्यूटर और सटीक सेंसर बनाने में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड
मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए किस प्लेटफॉर्म पर सत्यापन की शर्तों को कम करने का प्रस्ताव दिया है ताकि उन्हें जल्दी पैसा मिल सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड्स का पूरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, यह एक ऑनलाइन बाजार है जहां छोटे व्यवसाय अपने उन बिलों को बैंकों को बेच सकते हैं जिनका भुगतान उन्हें बड़ी कंपनियों से अभी मिलना बाकी है। इससे उन्हें महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता और तुरंत पैसा मिल जाता है। ठीक है, जैसे किसी बड़ी कंपनी को किसी छोटी कंपनी ने सामान बेचा, तो जब वो सामान बेचेगा तो उसका एक बिल बनाता है, तो उस बिल को बैंक को देकर बैंक से जो है पैसा रिलीज करवा लेगा। फिर जो है बैंक जो है बड़ी कंपनी से अपना बिल वसूल लेगी, जो भी पैसा रहेगा। ठीक है, आरबीआई का नया बदलाव। पहले इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत सख्त जांच होती थी। अब आरबीआई ने इन शर्तों को आसान बनाने का सुझाव दिया है ताकि अधिक से अधिक छोटे व्यापारी बिना किसी देरी के इस सुविधा का लाभ उठा सके। सत्यापन की जिम्मेदारी। नियमों में ढील के बावजूद धोखाधड़ी रोकने के लिए बिलों की सत्यता की जांच प्लेटफॉर्म द्वारा डिजिटल रूप से की जाएगी। और समय सीमा, आरबीआई ने इन ड्राफ्ट नियमों पर जनता से 1 मई 2026 तक सुझाव मांगे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत हाल ही में कितने किलोमीटर लंबे सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया गया? तो इसका आंसर है 1000 किलोमीटर तक। ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के मुख्य बिंदु, बजट और अवधि। इस मिशन को 6003 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य भारत को क्वांटम तकनीक यानी कंप्यूटिंग, संचार और सामग्री में दुनिया के शीर्ष देशों की श्रेणी में खड़ा करना है। क्वांटम संचार, यह क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों पर काम करता है। इसमें डेटा को क्वांटम की के जरिए भेजा जाता है। यदि कोई हैकर इसे बीच में रोकने की कोशिश करता है तो डेटा का स्वरूप बदल जाता है और सेंडर या रिसीवर को तुरंत पता चल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है आदित्य धर। ठीक है, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में आदित्य धर को फिल्म धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। इस समारोह में धुरंधर ने अपना दबदबा कायम किया, जबकि होम बाउंड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोड वेल ट्रेवल नामक किताब किसकी आत्मकथा है जो हाल ही में चर्चा में रही? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर.के. राघवन जी की ये आत्मकथा है। ए रोड वेल ट्रेवल्ड पूर्व सीबीआई निदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आर.के. राघवन की आत्मकथा है। हाल ही में अप्रैल 2026 में चेन्नई में इस पुस्तक का अद्यतन संस्करण लॉन्च किया गया। यह पुस्तक उनके 40 से अधिक वर्षों के पुलिस सेवा करियर और सीबीआई प्रमुख के रूप में उनके अनुभवों का वर्णन करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है जिसने हाल ही में जलवायु परिवर्तन रणनीतियों के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।